हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का जब से डेट बढ़ा दिया है, इसको सितंबर महीने 30 सितंबर 2024 तक का समय कर दिया है सरकार ने। तब से लोगों ने ये फॉर्म भरने के लिए इतना उत्साह जता रहे हैं, इतना आतुर हो रहे हैं कि कल ही मानो ये योजना बंद हो जाएगा। और कहीं ना कहीं उनका उत्साह, उनका जो आतुरपन है वो सही भी है। सरकार का कुछ भरोसा भी नहीं रहता है कब योजना लागू हो रही है, कब बंद हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनका फॉर्म भरा जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद वो पेंडिंग दिखाता है और फिर एक रीसबमिट का ऑप्शन आता है, कुछ दिन बाद रिजेक्ट का उनके पास मैसेज आता है, जो भी मोबाइल नंबर वहाँ पे देते हैं फॉर्म भरते समय, या फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तीनों में डिफरेंट क्या है, तीनों अलग अलग क्या चीज़ है, तीनों में अंतर क्या है, वो समझेंगे हम लोग। मेरे पास इन सवालों को लेकर के बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है, संपर्क किया है मुझसे, खास करके आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, जिन्होंने ये फॉर्म काफ़ी दिनों से भर रहे हैं, पिछले 2 से 2.5 महीने होने को आया है, फिर भी उनको जो है ये क्लियर नहीं है। ऐसे साइबर वाले हो सकते हैं या फिर जो भी लोग भर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री माझी बहन योजना जो है, ये पात्र महिलाएं जो भी उसमें रजिस्टर कर रहे हैं उसको अच्छी बात है, उनका जो है पैसा आ रहा है बहुत सारे लोगों का। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया और फिर अभी जो है लाइन लगा के पैसा दे करके भी लोग जो है अपना फॉर्म भरवा रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का जो फॉर्म भर रहे हैं हम लोग, या कहीं से भी आप लोग भरा रहे हो फॉर्म, तो क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का जो है पैसा अभी तक आया नहीं हुआ है। चाहे उन्होंने जुलाई में अप्लाई किया हो, अगस्त में अप्लाई किया हो, या अभी सितंबर महीने में अप्लाई किया हो, तो इनका अभी तक पैसा आया नहीं है। और बोल रहे हैं कि मेरा जो है अकाउंट में भी आधार कार्ड सीडिंग है, लिंक है, सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, अप्रूव हो गया है, फिर भी पैसा आया नहीं है। वो बार बार संपर्क कर रहे हैं जहाँ पे भी उन्होंने फॉर्म भराया था, या मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोग को यही बताना चाहूँगा कि जिनका भी फॉर्म अप्रूव हो गया है वो टेंशन ना लें, वो चिंता ना हो। उनको पैसा आएगा जब सरकार उनके खाते में पैसा डालेगा। कोई किसी को अपने घर से तो पैसा देगा नहीं, तो गवर्नमेंट जब पैसा डालेगा धीरे धीरे आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपका अप्रूव हो गया है तो आपको बेफिक्र रहना है, चिंता छोड़ के आपको घर पे बैठ जाना है, और फिर जो है पैसा आएगा जब भी खाते में गवर्नमेंट डालेगा। लेकिन जो नए अपडेट आ रहे हैं उसको भी समझना उनके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एकदम चिंता मुक्त हो गए और फिर कुछ नया अपडेट आ गया है और उन्होंने अपडेट नहीं कराया तो उनका फिर भूल जाओ पैसा। तो अगर आपका एक्सेप्ट हो गया है फॉर्म तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, आपको पैसा जो है खाते में आएगा। लेकिन हाँ, आप इतना भी बेफिक्र मत रहिए, आपको अपने बैंक में जाकर के ये पता करना है और चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट सीडिंग है कि नहीं। कौन सा बैंक अकाउंट सीडिंग है उसमें भी जाकर के पता करना है पैसा आया कि नहीं। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, पैसा आ जाता है और बैंक वाले बैंक की तरफ से हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है कि आपके अकाउंट में पैसा जो है क्रेडिट हो गया है। तो ये काम आपको कर लेना है। अगर आपका सीडिंग होगा बैंक अकाउंट तो आपको बेफिक्र रहना है, आपको पैसा जरूर आए। अभी हम आते हैं आज के इस वीडियो में। तो जैसे ही फॉर्म को भरा जाता है, फॉर्म जब सबमिट करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे लिख के आता है पेंडिंग। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है आपके तरफ से, वो अभी वार्ड लेवल जो ऑफिसर है वार्ड लेवल के उनके पास गया है। वो जब चेकिंग करेंगे तो आगे जो प्रोसेस करेंगे फिर वो अप्रूव करेंगे। अगर उनको लगता है आपके पास से फॉर्म चला गया है, इसका मतलब वहाँ पे दिखाएगा पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब यही है कि आपकी तरफ से फॉर्म सबमिट हो गया है। अगर ड्राफ्ट दिखा रहा है मतलब आपके यहाँ पे अभी तक फॉर्म जो है सबमिट नहीं हुआ है। तो ड्राफ्ट मतलब कि आपके ही अभी सिस्टम में आपने सबमिट नहीं किया हुआ है, फॉर्म को अपलोड नहीं किया हुआ है। तो ये हो गई पेंडिंग कि आपके तरफ से जो है सबमिट कर दिया गया है फॉर्म। और फिर अगर वार्ड लेवल पे या कोई भी अधिकारी, 3 लेवल पे उससे चेकिंग होती है, अगर कोई भी अधिकारी वहाँ से रिजेक्ट करते हैं, कैंसिल करते हैं, या फिर ये रिमार्क देते हैं, उसमें चेकिंग करते हैं कि इनका जो है ये डॉक्यूमेंट नहीं है, चाहे वो 15 वर्ष का रहिवासी पुरावा हो सकता है, अधिवास दाखला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे रेशन कार्ड हो सकता है, चाहे उत्पन्न दाखला हो सकता है, या फिर वोटिंग कार्ड हो सकता है, या हामी पत्र हो सकता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के कारणों से जो है रिजेक्ट होने के या फिर रीसबमिट होने के चांसेस होते हैं।
तो वहाँ पे अगर वार्ड लेवल अधिकारी को लगता है या जो भी अधिकारी संबंधित अधिकारी उसको चेक कर रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ इनका जो है कोई भी डॉक्यूमेंट मिसमैच है, उसको हमें फिर से रीचेकिंग में डालना चाहिए, करेक्शन में डालना चाहिए, तो वो वहाँ से इंटीमेशन देते हैं। और जो भी मोबाइल नंबर पे सबमिट होने का मैसेज गया होता है, सबमिट करते समय जो भी मोबाइल नंबर देते हैं उस पर एक मैसेज आता है तुरंत ही कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है, आप रीसबमिट करिए, ऐसा उसमें लिख करके आता है। तो आप जब भी ओपन करेंगे अपने साइट को या जहाँ से भी आपने भरवाया है फॉर्म उनके पास जाएंगे या खुद भी भरे हैं, तो उस पोर्टल पे आपके नाम, फोटो और फिर वहाँ पे लिखा रहेगा स्टेटस, जहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा था वहाँ पे आएगा रीसबमिट का ऑप्शन आएगा। उसके आगे देखेंगे पेंसिल का बेल आइकन दिया रहेगा, एडिट का बेल आइकन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उसके पहले जहाँ पे फोटो है, फोटो के बाजू में एक आँख जैसा बना होगा सिंबल, और उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा किस वजह से आपका रीसबमिट करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें रीजन लिख करके आएगा। और फिर आप जब रीजन देख लेंगे तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके आप जो है अपने जो भी रिजेक्ट हुआ है जैसे भी उस डॉक्यूमेंट को वापस से अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर से एक मैसेज जाएगा कि आपका रीसबमिट हो गया है, और फिर आपके पोर्टल पे वहाँ पे पेंडिंग लिख करके आ जाएगा। ये हुई पेंडिंग और रीसबमिट का। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अभी फिर तीसरे नंबर पे आता है। तीसरा क्या, ये चौथा नंबर है, क्योंकि फर्स्ट ड्राफ्ट होता है और सेकेंड पेंडिंग होता है और थर्ड होता है रीसबमिट, और फिर फोर्थ नंबर होता है रिजेक्टेड। ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप यानी कि अंतिम चरण। अगर आपका अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी वार्ड लेवल के अधिकारी हैं या कलेक्टर लेवल पे अधिकारी हैं, जो भी लोग संबंधित अधिकारी चेक कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको रिजेक्ट करना है या फिर रीसबमिट में डालना है। मैंने ऐसे भी लोगों का फॉर्म देखा है जिसका फॉर्म सही तरीके से पूरा है फिर भी उनका रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, रीसबमिट के लिए बोला जा रहा है। तो अगर रिजेक्ट वहाँ पे आता है तो समझ लो आपको फॉर्म कहीं पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म दोबारा नहीं भरा सकता है। अभी तक जो भी सरकार का नियम है, जो भी सरकार का गाइडलाइन है पोर्टल के हिसाब से, कि आपका फॉर्म कहीं पे भी भर सकते नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड से आपका एक जगह जो है पोर्टल में लिंक हो गया है। अगर आप भरने के लिए जाओगे दोबारा तो आपको दिखाएगा कि आपने पहले से फॉर्म भर रखा है और आपका मोबाइल नंबर ये दिया गया है, इस पर मैसेज भी भेज दिया गया है। तो रिजेक्ट होने का कारण क्या हो सकता है वो भी वहाँ पे जब आप ओपन करेंगे अपने पोर्टल को, नाम, फोटो और उसके बाजू में आंखों का जो सिंबल है वो आएगा, चित्र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको रीजन दिखाएगा रिजेक्ट होने का। रिजेक्ट हुआ तो मतलब आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं हो सकता है इसमें, आप और से वापस फॉर्म नहीं भर सकते हो जब तक कुछ नया अपडेट नहीं आता है। अभी तक कोई भी नया अपडेट आया नहीं है इसको रिजेक्ट को लेकर के। तो अगर रिजेक्ट होता है तो आप सिर्फ रीजन देख सकते हो और कुछ भी कर सकते नहीं हो, परेशान मत होइए। मैंने ऐसे भी लोगों का खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने कहीं पे फॉर्म भरवाया था और उनका रिजेक्ट हो गया तो वापस से आके मेरे से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो वहाँ पे पता चलता है सिस्टम में। तो इससे क्या होगा कि आप तो परेशान हो ही रहे हैं, सामने वाले को भी परेशान करेंगे, तो आप फिर परेशान मत होइए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को? आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप और भी अधिक लोगों को भेजेंगे, तो जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले और फिर वो दौड़ने धूपने से बच जाएं, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है वो अपना काम करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।